start with probability. Probability is a part of mathematics which falls under logical mathematics as well as higher end statistics. अभी आप statistics को such you studied only something like mean, median, mode, ऐसा नहीं है. जैसे election से पहले कहते हैं ना, who is going to win this election, and they say exit poll, and they are so perfect that they will say this party will win and इतने में ही win करेगा. Is it possible that they go and survey every voter? Every voter doesn't say. So there are many models. CBSE में this chapter is the easiest chapter in grade 10. However, when you go to grade 12, this chapter becomes a nightmare. Obviously, it will become a nightmare. Probability में answer कोई भी 10 seconds, 15 seconds में दे देता है, पर उस answer को लाते कैसे हैं in 12 and all, you will need 10 or 7 minutes. No one will be bothered about whether your answer is 1 by 10, 1 by 7, 2 by 14, 1 by 8, ये नहीं. वो कैसे आया, हाउ डिड द आंसर कम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आज आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू डू सम प्रॉब्लम्स और नॉट. आज है ज्ञान का डे, सो विल राइट सम ज्ञान टॉपिक्स एंड विल अंडरस्टैंड हाउ इट गोज. ठीक है, सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ प्रोबेबिलिटी. If you know little bit about it, very good. If you don't know, then excellent. Probability. We'll come to probability later. First, let us get into some aspects of probability. चलिए लिखना शुरू कीजिए. Some aspects which you might know. सबसे पहला है something called coin. Coin का मतलब क्या होता है? सिक्का. Coin. A coin. How these things are what will appear a lot in probability. A coin has got two faces. Whichever country you are in, one face is known as a head and one face is known as a tail. मैंने अब तक कोई कॉइन नहीं देखा है जिसमें थर्ड फेस है. Then some students who love playing with my BP, they say, सर अगर कॉइन ऐसे गिरा तो, ऐसे गिरने वाला मैथ्स में नहीं है, वो शोले पिक्चर में ऐसे आता है. ठीक है, और शोले इज ए मूवी जहां दोनों ही साइड हेड था. So that's why Amitabh Bachchan sacrifices his life. दोनों साइड हेड है. जब भी है, if you see शोले, he'll always call for heads. The moment he's hit with bullets also, he knows he'll die, so he calls heads, and heads only comes out. वो बॉलीवुड की बात है, लेकिन ये हमारे बुक की बात है. तो हेड एंड टेल डन. कॉइन के बारे में इतना ठीक है. इसके बाद आ जाएंगे हम महाभारत की दुनिया में, जहां हमें एक चीज मिलता है, डाइस. और डाइस देखते ही हमें शकुनी की बात याद आती है. ठीक है, सो इन प्रोबेबिलिटी विल यूज द वर्ड अनबायस्ड डाइस. अनबायस्ड डाइस मींस दिस डाइस इज यूनिफॉर्म. क्या आएगा हमें नहीं पता. Sir, do we get biased dice? Yes, biased dices भी आते हैं. When you go to 11 and 12, you'll do problem with biased dice. Biased dice means और ज्यादा आने का. Biased dice शकुनी के पास था. मैं whatever he used to call वही गिरता था. So a dice will give you how many faces? 6 faces. 1. क्या लिखना? 1 के बाद 6 लिख रहा हूँ. 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 possible outcome from a dice. Clear? Anyone has a dice means ludo. Ludo, in ludo what we play, that is known as dice. Coin हो गया, dice हो गया. ये कुछ words हम देखते रहेंगे probability में. Third is, my English is not that good. Earn. Earn का मतलब होता है झोला. झोला. बाबा जी झोला लेके आते हैं ना. Earn. Earn भी खूब सुनेंगे English, you know. और इस earn में ज्यादातर रहेगा balls. और ये balls कैसे होंगे? Colored होंगे. कलर का मतलब तो समझते हैं ना, रंगीन, लाल, काला, पीला, नीला, ऐसे भी सिनेरियो. एनीवन हैज एनी डाउट विद अर्न एंड कलर्स? ओके. एनी स्कूल हु इज डूइंग प्रोबेबिलिटी राइट नाउ? नो स्कूल. हाँ, 9th आपने किया है, बहुत अच्छा. जस्ट बाय दैट टाइम लेट मी जस्ट नो व्हिच स्कूल इज डूइंग. आई थिंक आतिश आपके स्कूल में तो रियल नंबर्स चल रहा होगा. व्हाट इन ग्लेंडल? ओह, आई गेट वेरी गुड. फिनिक्स नॉट स्टार्टेड. एंड टाइम्स सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, उसमें डूबो आराम से, कोई मस्ती नहीं है. और 3 चैप्टर हो गए, बहुत अच्छा. इसको कहते हैं रेस वाला स्कूल. इसमें 3 चैप्टर करने के बाद फिर आपको मजा आएगा, आप जाते रहिए उसके साथ. कोई नहीं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे पूछिएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे बॉल्स, यानी कि अर्न में आ गए बॉल. अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नोन एज कार्ड्स. कार्ड्स मींस ताश के पत्ते. This is an interesting part. This is not your Gen Z Uno and all card. ये ताश के पत्ते हमारे बेगम बादशाह गुलाम वाले, समझ में आया? Uno वाले कार्ड नहीं है. Uno तो कौन लोग खेलते हैं? वो तो खेलेगा ही, बड़ा अंग्रेज है ना वो. Uno के बिना कैसे? Okay.
When you go and buy a pack of cards will always have 52 cards. इसके साथ कुछ जोकर्स भी रहते हैं. जोकर्स आर एक्चुअली स्पेयर कार्ड्स. मगर एक कार्ड अगर आपका खराब हो गया, then you can use the joker as that cards. Okay, 52 cards. These 52 cards, come in 4 different suits. जिसमें से 2 सूट ब्लैक के होते हैं और 2 सूट रेड के होते हैं. उल्टा पुल्टा मत बोल. ताश के 52 पत्ते 2 सूट्स में आते हैं. वन इज अ ब्लैक सूट एंड वन इज अ रेड सूट. अच्छा, इन दीज ब्लैक सूट्स यू गेट 2 टाइप ऑफ कार्ड्स. एक कार्ड आपका कुछ ऐसा होता है, इसको हम हिंदी में काला पान बोलते हैं, लेकिन आप लोग थोड़े अंग्रेज वाले हो ना, आप इसको स्पेड बोलोगे. यू अंग्रेज, यू कॉल इट स्पेड. और एक ऐसा रहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी की चाल, लेकिन आप हो अंग्रेज, आपके लिए है क्लब्स. ये ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है. लाल में हमारे पास होते हैं, इसको कोई लोग बोलते हैं, बिहार साइड में बोलेगा ईंटे में खेल रहा है. ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड. ये रेड में होते हैं. और ये तो आए हाय 14 को तो देते ही रहते हो किसी ना किसी को. तो ये हो गया तुम्हारा हार्ट्स. दिल की बाजी. ठीक है. क्या आप बोर हो गए क्या? मैं ऐसे ही पाता हूँ, क्या करूँ, मैं सीरियस नहीं हो पाता हूँ. दीपांशु मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है. दीपांशु, मुझे गुस्सा आता है क्या? मुझे गुस्सा आता है? बिल्कुल नहीं. हाँ, मैं कभी गुस्सा नहीं आता है. ठीक है. Have you understood? So अगर 13 कार्ड्स 4 सूट में है हमारे पास, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, इन्हें हम क्या कहते हैं? सूट्स. सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, सूट नंबर 3, सूट नंबर 4. तो अगर आपने अपना डिवीजन सही तरह से पढ़ा है, तो हर एक के हमारे पास होंगे 13 कार्ड. है ना? समझ में आया बच्चा? 13 cards. 13 into 4 makes it 52. ठीक है, चले. Now we're gonna start our next discussion with any suit, and we're gonna see what are the 13 cards. What are the 13 cards? Okay, cards में शुरू होता है एक, जिसे हम कहते हैं इक्का, और we also call it as ace. Ace is the A. After that we have got 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने हो गए हमारे पास अभी? 10 cards are gone. अब 3 कार्ड और बाकी है. Then comes J, which is known as the jack. हिंदी में इसे हम गुलाम कहते हैं. ये है हमारा गुलाम. फिर आता है Q, इसे हम कहते हैं क्वीन, इसे हम कहते हैं बेगम या रानी. एंड देन आता है K. K का मतलब हो गया किंग. हिंदी में से हम कहते हैं बादशाह. बादशाह, किंग. ठीक है. अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग, इन तीनों ही कार्ड में, ऑल दीज 3 कार्ड्स, यू विल सी सम ब्यूटीफुल फेसेस. मेरे जैसे हैंडसम फेस दिखेंगे आपको. तो इन्हें हम प्रोबेबिलिटी में कहते हैं फेस कार्ड्स. ये सब याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में यही पूछेगा, फेस कार्ड्स. एस इज नॉट अ फेस कार्ड. एस में किसी का चेहरा नहीं रहता है. चेहरा सिर्फ इन 3 कार्डों में रहता है. सो व्हाट डू वी कॉल देम एज फेस कार्ड्स. समझ में आया? क्लियर? सो हमने अब तक क्या सीखा? 52 कार्ड्स. इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. 52 कार्ड्स, 4 सूट्स, 2 ब्लैक, 2 रेड. हर एक सूट में 13 कार्ड, जिसमें एक एस रहता है, राइट? एंड देन यू हैव हाउ मेनी कार्ड्स? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are known as my numbered cards. ये है मेरे नंबर्ड कार्ड्स. और नंबर्ड के अलावा मेरे पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं. सो सवाल आता है कि अगर हम फेस कार्ड्स को देखें, फेस कार्ड्स, so we have got kings, the queens and the jacks. Do you agree or not? We have, अब थोड़ा रेसिस्ट जैसा कमेंट आएगा. हाँ, 2 black kings, 2 red kings. 2 black, 2 red. स्पेड का किंग, क्लब्स का किंग. और यहां पे क्या आएगा? डायमंड का किंग, हार्ट्स का किंग. तो उसी तरह हाउ मेनी फेस कार्ड्स यू हैव बेटा? वी हैव गॉट 4
ऑफ ईच, 4 ऑफ ईच, और ये का गुना करेंगे कितने से, 3 से, कितना मिला, 12, 12 फेस कार्ड्स। अंडरस्टूड, वेरी गुड। एनी डाउट टिल हियर? हाँ बोलिए सर। एस का कोई नेम नहीं, एस इज एस, इक्का है वो, ठीक है। अच्छा आगे चल के जब 2 साल बाद हॉस्टल में चले जाओगे ना, तब देखना इसके चैंपियन बन जाओगे, 3 पत्ती खेल रहे हो बैठ के। उसमें बहुत सारे होते हैं, लाइक ट्रायो इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट। इन दैट ट्रायो, एस का ट्रायो सबसे बड़ा है। कोई 3 बादशाह के साथ 3 क्या करते हैं, इतने सारे रुपए लेके ऐसे पकड़ ही लेता है, रुक जाओ अभी हमने अपना दिखाया ही कहाँ है, 1 2 3। उसके बाद आता है स्ट्रेट रन। स्ट्रेट रन मीन्स यू गेट अ जे क्यू, नहीं उसके बाद आएगा आपका पेयर, somebody has got a pair, so पेयर की जोड़ी, Q and K is the highest pair, 7, then 7 7 QK। फिर आता है आपका स्ट्रेट रन आएगा, स्ट्रेट रन मींस गेटिंग अ 7 8 9 ऑफ द सेम सूट, देन यू गेट अ रन, देन यू गेट अ टॉप। ये सब सीख जाओगे जब हॉस्टल जाओगे, शाबाश। घर से फोन आएगा, बोलेगा बुलबुल मैं नहीं हूं, मैच चल रहा है ना, ठीक है। आगे चले, अब 2 और थोड़ा सा इंग्लिश सीखेंगे अभी। इंग्लिश इज, माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, सो टीच मी। 2 वर्ड आएंगे यहाँ पे, एटमोस्ट, एटलीस्ट, ठीक है। एटमोस्ट और एटलीस्ट, पहले हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, देन मैथमेटिक्स समझते हैं। गो टू अ बर्थडे पार्टी एंड यू हैव बीन टोल्ड एटमोस्ट 3 समोसे खाना। आपने 4 समोसे खाए, शुड यू बी किस्ड और शुड यू बी स्लैप्ड? स्लैप्ड। एटमोस्ट मींस मैक्सिमम 3। और इसको अगर हम मैथमेटिक्स में ले आए, इफ योर समोसास आर रिप्रेजेंटेड बाय x, एटमोस्ट मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 3। मम्मी मैंने तो एक भी समोसा नहीं खाया, अरे मेरा लज्जा बेटा, चुम्मा ही ले लो उसको, क्योंकि उसको बोला था लेस देन और इक्वल टू 3, अच्छा बच्चा है। शुड नॉट ईट मोर देन 3, ये हो गया हमारा एटमोस्ट। एटलीस्ट 3 समोसे खा के आना, आप 2 खा के आए, किस और स्लैप, अगेन स्लैप। सो एटलीस्ट का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 मीन्स कम से कम 3 खाना। मैं ना, जैसे मैं फ्रॉम चाइल्डहुड, इफ आई डोंट ईट आल्सो पीपल यूज्ड टू से ये खा के गया, 8 पूरी खा लिया है, सो खा गया तो कोई भूल करती। Have you understood? At least and at most. Anyone has doubt on this 2 language? ये भी बहुत जरूरी पड़ेगा। एक और चीज भूल गया, Another thing is year। अगर आपने ये चीज समझ लिया, प्रोबेबिलिटी आधा समझ लिया। ईयर, ईयर प्रकृति आपको 2 तरह के ईयर देता है, एक होता है लीप, एक होता है नॉन लीप। Anyone who doesn't understand the meaning of these 2? Leap or non-leap? Leap year is divisible by 4, है ना। सो लीप हो या नॉन लीप, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉन लीप में होता है 365 डेज एंड 1/4 वीक से, और इसमें हमारे होते हैं 366 डेज, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाता है। एक ईयर अगर नॉन लीप है तो उसमें होते हैं 52 वीक्स, 52 वीक्स, और इसके साथ होता है 1/4 है ना, तो एक दिन भी आएगा बिट्टू, और यहां हो जाता है लफड़ा। व्हाट इज द लफड़ा? हियर इट इज 52 वीक्स और यहां पे होता है 2 डेज, इसको याद रखिएगा। A leap year has got 52 and 1 day, 52 and 2 days. A non-leap year has got how many? 52 and 1 day. ये याद रखिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या लिखा। We started our discussion with something called coin. A coin has a head and a tail. उसके बाद हमने क्या लिखा? कॉइन के बाद डाइस। डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, प्रॉब्लम्स आएंगे, 2 डाइस होने से भी वैसे ही 6 अलग अलग आएंगे। After that we saw what? We saw the entire gamut of cards. Cards is something which you should be, and earn देखा था। earn में क्या होंगे? झोला होगा, बॉल रहेगा, उसमें अलग अलग कलर्ड बॉल्स रहेंगे। उसके बाद हमने देखा कार्ड्स। कार्ड्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाला है, सो गेट योर कार्ड्स फैक्ट एब्सोल्युटली क्लियर। I got a pack of card which has 52 cards of 4 suits, 13 of each count in each suit, 2 black, 2 red. The blacks are clubs and the spade, while the reds are the diamonds and the hearts. ठीक है ऋषभ बाबू, ठीक ठाक सब, गजब यार। ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे।
उसके बाद क्या रहेगा, उसमें हमारे पास आते हैं फेस कार्ड्स। 12 फेस कार्ड्स होते हैं जो कि 3 करके हर एक सूट में रहता है। फेस कार्ड्स आर Ghulam, Begum, Bacha, Jack, Queen, and King. And then we go with 4 ace also. Don't forget the 4 ace. You know, you get 2 black ace and 2 reds. Yeah, you know that. And then the rest of the cards are known as numbered cards. You should also know the difference between at least and at most. At least means x is greater than equal to. At least means, at most means x is less than equal to. और इतना समझ में आया है तो आगे बढ़े थोड़ा सा और चलिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल दिस आई विल ट्राई टू सी, दिस विल ऑल शुड गो एज अ पीडीएफ टू यू, लेकिन दैट डजंट मीन यू डोंट मेक योर क्लास। नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑल अबाउट समथिंग कॉल्ड, नाउ दिस इज अ टर्म व्हिच यू मे नॉट हियर इन योर grade 10, but you should know it because the demon is going to come in grade 11. तो सीख लीजिए, random experiment. What is an experiment? Sir, anything that I perform in lab और घर में, कभी गाली पड़ती है कुछ करने से, जो भी चीज, एक्सपेरिमेंट वो चीज है जो कि आप एक प्रयोग करते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। So what is the difference between a random experiment? Is a word we will hear in statistics a lot, we'll hear in probability a lot. What is the difference between random experiment and scientific experiment? In scientific experiment, हाँ बच्चा बोल। Conclusion is already known. So you will do an experiment to find the value of G. तन्ने आया पहले ही पता है यार G 9.8 है, तुम एक्सपेरिमेंट करके 9.8 निकालोगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जैसे क्या मुझसे ये रोज दूं इस 14 फरवरी में, हाँ भी आ सकता है ना भी आ सकता है, सजनी ने फूल तो लिया पर गमला फेंक के मारा, वो भी हो सकता है। सो वेयर द आउटकम इज नॉट नोन। उल्टा भी हो सकता है, व्हाई आर बॉयज ऑलवेज द रेसिपिएंट साइड। आजकल जेनजी आते आते देखना, गर्ल बॉय को दिया, बॉय बोला पेट्टे वो नहीं चाहिए मुझे, मम्मी शी इज गिविंग मी अ रोज, ऐसा भी हो सकता है ना। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर द आउटकम इज नॉट नोन। आपको आउटकम नहीं पता। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी गोना टॉस अ कॉइन, आई डोंट नो, रोहित शर्मा एंड सपोज वन अनदर कैप्टन गोस, और ऐसे टॉस करता है, उसे थोड़ी पता है क्या आने वाला है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लूडो खेलना शुरू करते हो, टिक 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 टिक, बहुत मंत्र मंत्र पढ़ के आप फेंकते हो, लेकिन जो आएगा आपको नहीं पता क्या आने वाला है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो नाउ ट्राई टू मैरी व्हाई आई वाज सेइंग अनबायस्ड डाइस। रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी रैंडम है व्हेन द डाइस इज आल्सो अनबायस्ड। लेकिन हमारे जैसे बदमाश पहले से डाइस को दो करके जाते हैं। ये कॉइन ऐसा बनाया गया है कि 100 बार उछालो तो उसमें 90 टाइम्स हेड ही आता है, और मैं जाके हेड्स, लेकिन हमें पता है कि वो क्या है। तो समटाइम्स यू नो इन चाइल्डहुड थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए। सो इन इंडिया यूज्ड टू नेवर प्रोड्यूस गुड बॉलर्स बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट वी आल्सो ऑलवेज हैव अ रश फॉर फर्स्ट बैटिंग। तो बहुत सारे लोग आ जाते थे, कौन फर्स्ट बैटिंग करेगा। सो देयर वर मेनी ट्रिक्स हाउ टू डू फर्स्ट बैटिंग। वन वाज दैट वन गाय विल टेक द बैट ऑन द फ्लोर एंड ही विल मेक, सपोज 5 लोग खेलने, 1 2 3 4 5, और हर पीछे के नंबर 3 2 1 4 ऐसा लिख के बैट से छुपा देता है, कम एंड चूज वन। तो मैंने इसको छुआ, फिर बैट रिवील होता है, तेरा फोर्थ बैटिंग है, ऐसे करके। हमारे से बदमाश लोग क्या करते थे, एक और होता था, when one boy will be made to stand behind you, और आप उसके पीछे ऐसे नंबर लगाएंगे, and I am not able to see, हाँ बोलो आतिश 3। तो हम वो कैसे करते थे, जिस तरफ सूरज है ना उसके पीछे साइड खड़े होते थे ना, शैडो में वो नंबर्स दिखता था, वो क्या दिखा रहा है, ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड? So you can see the numbers and you can say गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कर। So random experiment random तभी होता है जब process unbiased हो, coin unbiased हो, ठीक है। random experiment के बारे में हम सीख रहे हैं। A random experiment will only have, you know, outcome is not known, हमें outcome नहीं पता होता है उसका। अब grade 10 में जो हम पढ़ते हैं, अगर इसका only one outcome होता है ना, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंटरी इवेंट। इतना थोड़ा जान लो बस, इतना कोई पूछता नहीं। एलिमेंटरी इवेंट, एन एलिमेंटरी इवेंट इज, एवरी इवेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज दैट इवेंट वेयर देयर कैन बी ओनली वन आउटकम। जैसे कॉइन को उछाला, भैया एक हेड आएगा ना, या हेड आएगा या टेल, एक ही आउटकम आएगा। अच्छा, मेनी पीपल से सर हेड भी तो हो सकता है, टेल भी, तो वो पॉसिबिलिटीज है बेटा, आउटकम एक ही होगा। गेट योरसेल्फ वेरी क्लियर हियर। सर हम अगर डाइस को मारे तो उसमें तो 6 आउटकम है, 6 पॉसिबिलिटीज है, आउटकम एक ही है। अच्छा,
तो सर इसकी को भी क्लियर कीजिए, आउटकम और ये। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस मुझे बताता है व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। हमने डाइस को फेंका तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस है। इसमें से कोई एक ही आएगा। The outcome is a subset of a sample space. Have you understood? Elementary events are those events जिसके एक ही, जैसे बैग में बहुत सारे बॉल है, सर क्या क्या है? लाल, काला, पीला, नीला, रंगीला। रंगीला कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना? उसमें से एक बॉल निकालो, निकाला, क्या वो ग्रीन एंड ब्लैक हो सकता है? आप पूल नहीं खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग सिंगल कलर्ड बॉल, एक ही कलर आ सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? हफ्ते के 7 दिनों में एक दिन चूज करने को बोला, पिक योर डे। I want half of Monday and half of Sunday, ऐसा नहीं होता है, हर संडे और मंडे, ठीक है? एनी डे ऑफ ए मंथ, एनी कार्ड, ताश के पत्तों में एक पत्ता चुनते हो तो एक ही आउटकम है। सो इन ग्रेड 10 यू आर गोइंग टू कंसंट्रेट मोर ऑन, मोर नहीं, पूरा ही ऑन एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आया? ओके। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ये भूत आपको अभी नहीं सताएगा, अगले क्लासों में सताएगा। भूत कैसा है कंपाउंड इवेंट? अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा आउटकम होते हैं, हमने एक डाइस फेंका, वी थ्रू अ डाइस एंड वी सेड व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम में, मैं क्या आपको कह रहा हूं, जैसे इवन नंबर्स कितने हो सकते हैं? एक से ज्यादा इवन नंबर्स होते हैं, है ना? तो वो कंपाउंड इवेंट में आता है, उसका हमें इतना दिमाग नहीं खा, हमारे लिए एलिमेंट्री इवेंट ही होती है सब, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक और इवेंट सीखते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बस आप इन चीजों को घर में जाके एक बार समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सी गूगल, आस्क मी अगेन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव। ट्यून इनटू स्टार स्पोर्ट्स फॉर एन एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ दिस मैच। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश नहीं है, गाइस आर सो बैड इन इंग्लिश। ये तो बड़ा यू ब्रो, यू क्रो, ये सब क्या हुआ? इंग्लिश क्या हुआ? ट्यून इनटू स्टार स्पोर्ट्स फॉर एन एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ दिस मैच। व्हाट डज दिस मीन? ये मैच सिर्फ और सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स पर ही आएगा। भैया ले ले चैनल, नहीं तो याद। समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है, सुनिए पहले, इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट ऑटोमेटिकली मींस नॉन हैपनिंग ऑफ द अदर। और ये लौंडा कहां बैठा है अभी हमारी क्लास में? इसको इसके घर में ढूंढ के मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वेदांत एट हिज हाउस नाउ 0, क्योंकि ये अब अगर तुमने वहां वेदांत को देखा है, या तो इसका एक हमशक्ल है या फिर इसकी आत्मा भटकती है, दो में से एक जगह पे एक आदमी 2 बार नहीं दिख सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, जैसे हेड्स एंड टेल्स आना। इफ हेड हैज कम, अच्छा आप आगे पूछते ना, आज ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इंडिया वो मैच हार गई, अच्छा कौन जीता? मार थप्पड़ मुंह पे। तुम्हें समझ में नहीं आता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था, कौन जीता? इंडिया जीता। अच्छा ऑस्ट्रेलिया हारा, नहीं तुम कुछ और समझ रहे थे क्या? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कमिंग ऑफ, हैपनिंग ऑफ वन। और आप जो भी चीज यहां करने वाले हो ना ग्रेड 10 में, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो ग्रेड 10 इज एकदम ममाज बॉय वाला प्रोबेबिलिटी है। एलिस इन वंडरलैंड, यहाँ सारी अच्छी चीजें होते हैं, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बाद हम एक और चीज सीखते हैं, इसे हम कहते हैं, जैसे कंपाउंड इवेंट कहते हैं। नहीं कंपाउंड नहीं बोलेंगे, सॉरी, कंपाउंड इज नॉट द वर्ड, सॉरी 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 सॉरी, ये कंपाउंड इज नॉट द वर्ड, आई एम सॉरी। You know, nowadays what is happening with me? Nowadays I am doing everything at home on Mac. I'm starting the Apple way. So I use this software on Mac. Here I'm using it on Apple. मैं जिंदगी कहीं वहाँ पे प्रिंट आता है, कहीं नहीं। I mean, I learned that taking print screen is so easy on Windows. आप print screen दबा के सिलेक्ट करते हो ना, Mac का print screen है कमांड कंट्रोल शिफ्ट 4, ये 4 बटन दबाइए, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए, तब तक आपकी उंगलियां ऐसे होके चल रही, ठीक है? तो एक और आता है जिसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। चिल्ड्रन लिख लीजिए इसको भी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं, इसको जस्ट वर्ड को लिख लीजिए, बाद में हम देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है?
So all the startup ज्ञान, सब्जियां हमने काट ली हैं, all our vegetables have been chopped, everything ready. अब हम शायद खाना बनाने के टेबल पे आना जा सकते हैं. We can go into probability. हेड्स में है सब घुसा हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एलिमेंट्री. आप सब एलिमेंट्री इवेंट्स के साथ ही प्रॉब्लम करोगे. चले. Anyone has anything to share or discuss? Yes. How did the holidays go? Yusha, what did you do? It was the weekend. और कुछ नहीं. How many of you just concluded your exams? Glendu कब खत्म हुआ? You all are going to school now. तो ये छुट्टी था. And Phoenix? 5th March. 5th March. Starts. ओ अभी ऐश हो रही है, मतलब क्या कर रहे हो अभी? जी लो इसको. Be very very ruthless with your holidays now. इसको जी लो. इसके बाद आने वाली जिंदगी में ऐसे आराम की हॉलीडेज और नहीं आने वाले हैं. Whether it is after 10th, you will think after 10th, but 10th तक some of your parents will put you in coaching institute and all. जैसे बस आएगा उठा के ले जाएगा. If you meet Vaibhav sometimes and ask how is it Sunday now, ठीक है? So he will understand how Sunday looks like. So please, my permission है पूरा. आप इन छुट्टियों के दिनों को स्लर्प करके खा लो, क्योंकि इसके बाद your life is, आपको ऐसी छुट्टियां नहीं मिलेंगी till the time you get into job life. सच में कह रहा हूं, आराम की जिंदगी वाले नहीं मिलेंगे. ठीक है? देखो बैड लक, बैड कितना हो सकता है इसको पूछो. वी डोंट हैव हॉलीडेज, मतलब खत्म के अगले ही दिन. हाँ, मैं फेयरवेल के लिए और 10th का फेयरवेल है. अच्छा, वहां डांस वांस करोगे? अच्छा, और उसके बाद 25th. तो 13 से 25 सिर्फ प्रैक्टिस. इतना तो यार आईफा अवार्ड्स में प्रैक्टिस नहीं करते हैं. 12 दिन प्रैक्टिस. अच्छा, कोई रोएगा भी तो ना, किसी का कोई जा रहा होगा तो रो रहा होगा. चले आगे, चलिए प्रोबेबिलिटी. ओके, आ जाओ. So now is the time for us to understand about probability. आइए. Probability आपको सब कुछ बताता है about likeliness. Likeliness को use नहीं करेंगे, that's not a better word. Okay, let's use a better word. Probability is all about chances of occurrence of an event. Okay, बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया, थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते. किसी भी घटना के होने की संभावना, chances of occurrence of an event. आप तो अंतर्यामी बन गए. You are trying to become God out here. You are trying to predict something. Chances of occurrence of an event. ठीक है, समझ में आए? बहुत इसका हेल्प होता है. Like this is something betting, जैसे हम कहते हैं ना betting. अच्छा, betting legal or illegal? Is betting legal or illegal? ऐसे सुनाई में हाउ मेनी थिंक बेटिंग इज लीगल? हाथ उठाओ. हाउ मेनी लीगल? कितने लोग समझते हो बेटिंग लीगल है? 1 2. ये क्या? ये क्या? ये उठाना है, पूरा उठाओ. ठीक है, लीगल बेटिंग 1 2 3 4 5 6. सो वी हैव गॉट 13 किड्स आउट हियर, 2 ऑनलाइन, 15 में से 6 लोगों ने वोट किया है कि बेटिंग लीगल है, और ये 6 लोग पूरे करेक्ट है. बेटिंग इज लीगल. जो आप सुनते हो बेटिंग किया, मैच पे है, बेटिंग लीगल है, लेकिन बेटिंग के लिए आउटकम को रिग करना इलीगल है. हु विल विन द मैच, कल बेट करो, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है. लेकिन उस मैच के रिजल्ट को खराब करने के लिए आप अपना विकेट छोड़ देते हो, दैट इज इलीगल. मैच फिक्सिंग इज इलीगल. बेटिंग इज नॉट इलीगल. बेटिंग को हम कहते हैं, इन द लॉ के लैंग्वेज में हम इन्हें कहते हैं गेम्स ऑफ फॉर्च्यून. मेले में गए हो? मेला मीन्स फेट एंड फेयर. उसमें एक व्हील आता है ना, ऐसा टर घुमा दोगे, पहले दिखाएगा माइक्रोवेव 12 नंबर, ये 12 नंबर. मेरे हाथ में तो हमेशा वो एक मग्गा आता है, नहीं तो दांत साफ करने वाला एक टंग क्लीनर आता है. हैव यू सीन दैट? फ्रेम्स रहता है ना, फ्रेम्स. बड़ा टेडी बियर रहेगा, वो कोना में रहेगा, उसमें कभी फ्रेम गिरता ही नहीं है. आपका जो गिरेगा ना, वो टाटा होके धुलाई का साबुन एक मिलता है छोटा सा. गेम्स ऑफ फॉर्च्यून. बेटिंग इज अ गेम ऑफ फॉर्च्यून. इसमें कोई इलीगल नहीं है. बेटिंग के लिए रिजल्ट को रिग करना इज इलीगल. ठीक है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी और क्या बताता है? जैसे प्रोबेबिलिटी, हमने यहाँ पे जमीन खरीद ली, पेबल सिटी में वी हैव बॉट अ फ्लैट, एंड पैरेलली समबडी बॉट अ फ्लैट इन से कोकापेट.
विद द थिंग दैट यार पैसे थे थोड़े इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया, नाउ देयर विल बी प्रोबेबिलिटी वाले मॉडल्स रहेंगे, यहाँ पे ना मेट्रो स्टेशन आएगा, यहाँ पे वो आएगा, वो आएगा, दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटी। उसी के बेसिस पे रियल एस्टेट के मार्क्स हो भी सकता है, लाइक व्हेन वी न्यू 2 years back that the airport metro is going to go in front of Pebble City and the station would be TSPA. Now there is no more metro in the metro is not going to come here. So that's a probability model. What is the probability that a land on a national highway, you have got a piece of land on a high price will increase very much? कुछ नहीं तो वहां पे हम एक फूड कोर्ट खोल देंगे, एक पेट्रोल पंप खोल देंगे, lot of business will come. Have you understood? Probability is directly related with something called, आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो, if your mind speaks anything beyond medical and engineering, like management accounting, not financial accounting. Financial accounting historical data के ऊपर काम करता है, जो हो गया है. Management accounting जो नहीं हुआ है, क्या आप इस शेयर में पैसे लगाओगे, इसमें इस साल में इतना ग्रोथ आ सकता है? Can you predict the future? No, we can predict the future only with historical data. So your model should be so strong that people should have a buy. और जो कंसल्टेंट कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी जिसके स्ट्रॉन्ग मॉडल देते हैं, उनके चार्जेस भी बहुत हाई होता है। जस्ट थिंक, Amazon में कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप स्टार्स देखते हो, मम्मा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा क्या है, 5 स्टार रेटिंग है, कितने हैं मम्मा, 2 5 स्टार है, एक दुकानदार ने दिया, एक उसके बीवी ने दिया है। अच्छा हमने एक प्रोडक्ट देखा जिसका 4.5 स्टार्स है, 40,000 रिव्यूज के ऊपर, तगड़ा प्रोडक्ट है, 40,000 में। एक जाके देखो उसी का कॉम्पिटिटर ने पहले बोला होगा ब्रोक ऑन द फर्स्ट डे, नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यूज योर हेड. What is is he a good batsman? Excellent. What is his strike rate? 100. What is his average? 100. How much did he score? 100. How many matches he has played? 1. उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 142. करियर एवरेज 63. मैचेस प्लेड 346. बहुत अच्छा बैट्समैन है। 346 मैचेस पे 63 का एवरेज मेंटेन कर रहा है एंड स्ट्राइक रेट इज 142, मतलब मारता है। समझ में आया ना? तो ये चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। और जैसे हम कहते हैं, से फॉर एग्जांपल, इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे होता है? से आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ से गेटिंग, just take it just to understand, okay? Don't, it's not the mathematics now. Getting ahead, ठीक है? Probability of getting ahead. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, probability of getting ahead. This is called a statement we are writing. Mathematically हम ऐसे लिखते हैं, probability is denoted by P. Okay, probability of occurrence of an event हम इसे ऐसे लिखते हैं, P of E. P of E. इसको हम कैसे रीड करते हैं? P of E. Let P of E be probability of occurrence of an event. अपना इवेंट अभी क्या है? हेड्स का आना। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो इसे हम P of H भी लिख सकते हैं। समझ में आया? P of H भी लिख सकते हैं, ये भी लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड जनरली P of E, P of H ऐसे हम लिखते हैं। समझ में आया? राइट, आइए थोड़े और कहानियां देख लेते हैं। जो लोग नए आए हैं उसमें कितने लोग, दिल पे हाथ रखें, सत्य बात बोलना भाई, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलोगे ऊपर में पकौड़े तलेंगे तुम्हारे से। ऊपर मतलब जाना तो है ही एक दिन। What differentiates you and an animal? The power to think and speak, the knowledge of time, and that death is inevitable. कुत्ते को थोड़ी पता है वो कल मरने वाला है, अपने को पता है। पकौड़े तलेंगे तुम्हारे। अच्छा बोर हुए हो? आशका, टेल मी हाउ बोर यू हैव बीन। कीड़े पड़े इस आदमी के मुंह में। अच्छा ठीक है, ओ आई वाज बोर्ड। चलो, और अद्वैत आप बोर हुए हैं? जरा सा, ये देखो सत्य बात बोलता है, जरा सा बोर हुआ है तो ही हैज ओपनड इट। यू टू बोर हुआ? अब दीपांशु तो पहले ही बोर है सर, ये पूछने की बात है, बोर तो नहीं हुए? हाँ देखो, अब इसमें एक बात है, बोर होने से भी कुछ नहीं कर सकते। आपने चूज किया है यहां आने का। 2 things you can't change in life, your boss and your parents, and when you're students, your syllabus, and where your parents have sent you. अगर मैं बोर हूं, मैं झेलना पड़ेगा, और इसको तो झेलना ही पड़ेगा। जब किसी चीज को झेलना पड़ता है तो उसे एंजॉय करना चाहिए, है ना? करेला भी खाओगे तो yeah, it's nice. I really like the flavor, you know, and the chunkiness when you chew, it's very good. Cool. अच्छा आ जाओ, तो यहाँ पे देखते हैं, suppose for example, say tossing a coin. कुछ चीजों के सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है?
अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। अच्छा, टू कॉइन साइमल्टेनियसली मतलब कैसा होगा? दोनों हाथ में दो कॉइन लेके ऐसे उछाल देना, ठीक है? This is important from 11th grade perspective. Tossing two coins simultaneously in mathematics is same as tossing one coin twice. ये भी लिख लीजिए। Tossing two coins simultaneously mathematics में is same as tossing a coin twice. टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। अच्छा, दो कॉइन को टॉस करने से उसका सैंपल स्पेस कैसा होगा? या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या एक में हेड आ सकता है, एक में टेल, या टेल एंड हेड। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल थिंक दीज टू आर टू? इसे आप फिर फर्स्ट चैप्टर इन ग्रेड 11 जब आप ऑर्डर्ड पेयर पढ़ोगे ना, ये दोनों दो अलग है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? कॉइन ए पे हेड आया, कॉइन बी पे टेल आया, इसका मतलब है कॉइन ए पे टेल आया, कॉइन बी पे हेड आया। ये मत बोलना कि एक हेड एक टेल, दो अलग अलग चीजें हैं। 4 आउटकम्स। हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, अगर 3 कॉइन टॉस करे, 3 कॉइन, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, यहां से इंटरेस्टिंग होगा भाई, साइमल्टेनियसली, ठीक है? अच्छा, इसमें कितने आउटकम्स आए हमारे? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? सैंपल स्पेसेस हाउ मेनी? 2। इसका सैंपल स्पेस में कितने हैं? 4। अब जैसे 3 कॉइन करना है तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। वन इज द गधा मजूरी वे व्हिच यू विल डू फर्स्ट, एंड देन आई विल गिव यू द मिक्सर ग्राइंडर व्हेन यू विल से मिक्सी में पीसने से आसानी होता है। 3 कॉइन टॉस करते तुम कैसे लिखोगे? एच एच एच, टीटीटी, एचटीटी, टीएचएच, टीटीएच, टीएचएच, एचएचटी। तुम्हें कैसे पता? तुमने सारे गिने कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? हाउ डू यू नो यू हैव काउंटेड ऑल? तो इसका एक टेक्निक होता है। आउटकम्स कितने हैं? आउटकम्स 2 ही होते हैं हमेशा। आउटकम्स कितने हैं? 2। इसमें कितने कॉइन लिए थे? 2 कॉइन लिया था, तो 4 हो गए। अब शायद सीख लिया। इसमें आउटकम कितने हैं? 2। कितने कॉइन ले रहे हो? कितने आउटकम आएंगे? 8। अब जरा अपने 8 आउटकम लिखो तो देखो तुमसे बनता। मैंने बता दिया 8 आउटकम है। Try to write the sample space of 3 coins tossed simultaneously. The first one to start will be H, Harry, Harry, Harry. आगे से आप लिखिए Harry, Harry, Tinku. Then Harry, Tinku, Tinku. लिखना, लिख। 8 आ गए तेरे? हाँ यार, जबरदस्त माल है इसका। आ गया 8, ठीक है? 8 गिनिए। और ये सब 8 आ गया क्या? अच्छा, 8 निकालने की कोशिश कीजिए। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में, फिर भी कोशिश करो। 2 नहीं होंगे। अच्छा, ये, अच्छा 2 के लिए 3 कॉइन साइमल्टेनियस चलने से 3 आएंगे ना बेटा। हेड, हेड और एक आएगा ना, हेड। हाँ, इसका टेक्निक कैसे है लिखना पता है? ऐसे लिखो, देखो, हेड हेड हेड, एक हेड को गायब करो, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, वैसे करते जाओ, एक एक को गायब करते जाओ। हाँ, 8 आए। हाँ, 8 आएंगे। That's what I was saying. See, Arafat, you're getting the problem. It's a tongue twister. So if you know the count, it is good for you to adjust. So if I tell you I had tossed 4 coins simultaneously, what should be the sample space count? 16. अब तुम सीख गए हो टेक्निक। ये है जो तुम्हें तुम्हारे स्कूल शायद नहीं बताएगा, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है? Coins tossed simultaneously. चलिए आगे बढ़े। नाउ अब आपको दे रहे हैं एकदम जबरदस्त फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे प्रोबेबिलिटी वर्क्स फ्रॉम ग्रेड 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बेसिक फॉर्मूला वही है, लेकिन दिस फॉर्मूला विल अंडरगो चेंज। पहले पहले जब आप थोड़ा सा मॉडर्न होते हो, सिर्फ केचप से खाते हो, उसके बाद क्या होता है? आई वांट मेयो, उसके बाद हनी मस्टर्ड, तंदूरी, ये अलग अलग, पर है वही चीज, कुछ एक लपेट के खाना है समोसे को। तो लपेटना वाला फॉर्मूला सिखा रहे हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर ही सब रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट
और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब समझे हो बेसिकली, ये आपका सैंपल स्पेस का काउंट है, क्या क्या सब चीज हो सकता है, मरने पसंद है कि नहीं उस पर कोई बात नहीं है, क्या क्या हो सकता है। यू गेट इनटू बारबेक्यू नेशन, all that you see inside is food that is here. I may like it, I may not like it, that is something different. Total number of possible outcomes, and children, keep this formula in your head as you grow higher and you get complex formulas also. You will find those formulas also work on this formula only. Total number of possible outcomes divided by number of favorable outcomes. Favorable outcomes. अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है, वो मैं किस चीज को ढूंढने निकला, व्हाट वाज माय क्वेस्ट, मैं दीपांशु को ढूंढने निकला यार। यहां कितने लोग हैं, 13, these 13 आर हियर, पर इन 13 में मुझे स्वयंवर में सब नहीं पसंद, मैं तो वरमाला सिर्फ दीपांशु के गले में डालूंगी, तो दीपांशु ऊपर आएगा। कितने दीपांशु है, 1, और नीचे कितने हैं, 13. So probability that I will get my जीवन साथी is how much? 1/13. ये बच्चे क्या करते हैं ना, ये 1/13 बोलने में बहुत उनको ईगरनेस रहता है, 1/13. How did you get that 1/13 is how you write. Total number of children present, 13. The child I was hunting for is with the name Dipanshu, and with Dipanshu there is only one Dipanshu. So probability of finding a Dipanshu in the class of Jadid Das is 1/13. समझ में आया, ये है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आइए कुछ चंद छोटे छोटे चीजों की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड when you toss toss an unbiased coin. Be very specific with the words you're using. Probability of getting a head when you toss an unbiased coin क्या हो सकता है, अच्छा फिर 1/2 बोलते हैं, ऐसे नहीं सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो सकता है। ये 2 कहां से आया सर, सैंपल स्पेस में ना, एक बार हेड हो सकता है, एक बार टेल हो सकता है, 2, और उसमें से मैं इसको ढूंढने निकला हूं, ये मेरा दीपांशु है, ये एक ही बार आता है, तो हुआ 1/2, यानी कितना है 50%। Have you understood? That's why we do toss in a match, because before the match starts, your Futa Kismat also has 50% of winning, my Futa Kismat also has 50% of winning. अब इसमें किसका किस्मत नहीं फूटा, he wins the toss, as simple as that. So tomorrow you cannot complain with me, हमको क्यों फर्स्ट बैटिंग दिया भैया, नहीं था तेरी किस्मत में नहीं था, तू हार गया। टॉस, और कंप्यूटर्स ऑल्सो डू रैंडम टॉस, जैसे चेस वेस में कंप्यूटर से रैंडम टॉस कर देगा, इससे ज्यादा अनबायस समथिंग नहीं कर सकते। और तुम लोग क्या हो, तुम लोग इकोनॉमिकली अच्छे बड़े हुए, हमारे टाइम में थोड़ा स्कैर्सिटी थी ना, ऐसे मम्मी भी ऐसे मेरे सिस्टर को क्या करती थी, संतरा दे देती, लो संतरा छील के बांट के खाओ, संतरा छीला आ गया, कितना 15 वो आया क्लोव्स, 15 क्लोव में मारपीट शुरू, 15 मतलब व्हाट विल यू डिवीजन, 7 and 8। सो द मदर इज टू वेरी गुड, 7 तेरा 7 उसका माँ ने एक टपाच करके खा लिया, बस हिसाब बराबर। तुम्हारे केस में अलग है, तुम्हारे केस में बेटा संतरा खाओ, आई हैव केप्ट इट फ्रॉम सो लॉन्ग, यू आर नॉट ईटिंग इट, है ना, तुम तो वही हो, फिर संतरा वहीं रह जाता, वहीं रह जाता, कोई बात नहीं, वो मेट को दे देना। ये समझ में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। आइए एक और चीज देखते हैं। सपोज हम एक अनबायस्ड डाई को फेंक रहे हैं, अनबायस्ड डाइस को फेंक रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम के, तो उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। Probability of unbiased dice is thrown, ठीक है ना। हम ढूंढ रहे हैं probability of getting say 5, तो क्या क्या आ सकता है, अनबायस्ड डाइस का सैंपल स्पेस क्या था बेटा, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3, कभी मैं यहां आ जाता हूं नहीं दिखे ना तो वहां देख लेना, again idiotic, if you can't see this how can you see there also is the same video, 4 5 6, 6 सैंपल स्पेस है,
6. So total number of possible outcomes कितने हैं? 6. Who is the lucky boy you are hunting? 5. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा, यहां बताइए तो probability of finding the number 8 when an unbiased coin is thrown क्या है? नीचे कितना आएगा? 6. ऊपर अपना दीपांशु है? दीपांशु नहीं है, तो मैथ्स क्या हो गया? 0 बटे समथिंग. 0 बटे समथिंग इज 0. समथिंग बटे 0 इज नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी, और हिंदी में बोले तो अपरिभाषित, जिसका डेफिनेशन नहीं होता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है. हाँ बोलिए सर. The probability, हाँ, ये सब, ये तुमने क्या देखा था यहाँ पे? 5 देखा था क्या? तुम्हारा इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है. हाँ, तुम भूल गए. सर कभी गलत नहीं होते हैं, गलत तुम ही होते हो. 1 ही तो लिखा था, तुम्हें 5 लिखा था क्या? हाँ, क्या आया करो यार क्लास से, कैसे? ठीक है, 1/6. 5 नहीं है, वो गलती भी हो जाए. देखो ये सब क्या है ना, दिस इज अ टिपिकल, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू हाइड माय मिस्टेक्स, माय मिस्टेक. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप. कभी कभी हम इतना श्योर होके जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये 5 दिख गया ना, 5 बिठा दिया. 5 नहीं है, 5 is the दीपांशु का चेहरा, पर लौंडा है ओनली अकेला, so that अकेला should come here instead of दीपांशु का चेहरा. Understood? So probability of getting 8 is what we say. This probability is how much? 6/0, जिसको हम कहते हैं 0. यहां से शुरू होती है. 2 और नई कहानी, आइए उनको लिखने की कोशिश करते हैं. आइए यहां से 2 नए बात हम सीखेंगे. एक होता है श्योर इवेंट, ठीक है, और एक है इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे जो लोग नए ज्वाइन किए हैं इस साल, जो ग्रेड 9 में नहीं थे, उनके लिए हंसी मजाक की कहानी, और जो 9th में थे उनको पता है. प्रोबेबिलिटी दैट दीपांशु विल बी पंक्चुअल टू द क्लास, इम्पॉसिबल इवेंट. कभी नहीं आया है वो, कभी कभी आया है वैसे. इम्पॉसिबल, समझ रहे हो ना? इम्पॉसिबल मतलब जो हो ही नहीं सकता है. अब आता है सर दीपांशु क्या पेबल सिटी के बाहर रहता है? नहीं, इसी टावर में रहता है, और स्कूल का पास वाला बच्चा स्कूल हमेशा लेट पहुंचता है. So what is impossible event? Something that cannot happen. Probability that 1st of March 2025 will come. जा चुका है. Probability that 3rd of March 2025 will come. आज रात मैं ऑफ हो सकता हूं, लेकिन 3 मार्च तो आएगा ही आएगा. श्योर इवेंट क्या होता है? तो ये तो हम समझ गए कि श्योर इवेंट मतलब वो घटना जो घटेगा ही. Probability that your board exams will happen. Sure event. Probability that you have the chance to change your grade 9 math score. Impossible. पत्थर की लकीर हो गया. तो श्योर इवेंट को जब हम इसमें देखते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1, और वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है लड्डू, और वो हो गया 0. इससे शुरू हो जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को नापा जाता है ऐसे एक सीसॉ में, और ये सीसॉ 2 स्केल में हम देख सकते हैं. न्यूमेरिक देखेंगे तो 0 से लेके 1, परसेंटेज में देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, हर 100 पे, यानी कि 0 to 100%. Have you understood? अच्छा, जो चीज यहां पे है इसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. और जो यहां पे है इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट. क्या श्योर इवेंट पे कोई बेट करता है? जो गधा है वो बेट ऑर्गेनाइज करवाता है. श्योर इवेंट पे कोई बेट कराएगा क्या? नहीं. अच्छा, बढ़िया बेटिंग कहां पे होता है? अब आए ना, जुआरी की तरह सोच रहे हो तुम. 50%. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसका भी भाषा है. इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली, और हर टॉस इक्वली लाइकली के ऊपर होता है. इक्वली लाइकली, दोनों ही चीज के घटने की समान. नाउ इक्वली लाइकली ऑलवेज डज नॉट मीन दैट इट इज 50%. जैसे आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉस अ डाइस, every number's probability is what? 1/7. 1/7 is not 50%, but every event is equally likely. 7 आने के जो 6 के आने के चांस, 4 के आने के चांस, 3, सबके 1/6, 1/6, 1/6 है. इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंटरी इवेंट. एक और चीज यहां सीखिए,
अच्छा अभी फिर तुम लोग हंसोगे जैसे मैं ये बनाता हूँ, क्या था ये सिग्मा, सिग्मा बोलते ही सब लोग हा 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 हंसना शुरू करता है। नॉट यू डोंट लाफ। लास्ट में मुझे ग्रेड 8 का बच्चा बोला सिग्मा मतलब क्या है, मैं पूछा, सब लोग हंसते हैं सिग्मा बोला, मुझे तो नहीं पता। सिग्मा मतलब हो जा मुझे बिंदास जो होता है सिग्मा, सिग्मा मींस सम, समेशन, summation of probability, summation of probability of all elementary events, of all elementary events, sorry, elementary events of a random experiment will always be equal to 1. ये जान के रखिए, summation of probability of all elementary events। आपको एग्जांपल नहीं देने से आप मानोगे नहीं। हमने कॉइन टॉस किया, what is the probability of getting a head? 1/2। और क्या एक आ सकता है टेल, so probability of getting a tail 1/2, और दोनों का संधि कर देंगे तो कितना आएगा 1। यहां पे देखे तो 100%। समझ में आया? डाइस को थ्रो करके देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 6। कितना है 1/6 1/6 1/6 1/6 सबको जोड़िए तो कितना होता है 6/6। बहुत बढ़िया, अर्थात 1। And in grade 10 you will be dealing with this only, probability of adding up the individual probability of all elementary events of a random experiment। हमेशा 1 होता है, ये आपको बचाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। अच्छा आइए, ठीक है, अगर आप यहां पे हो यानी 75% और अगर आप यहां पे हो यानी कि 25%, ये सब कैम्ब्रिज में सिखाता है, सीबीएसई सब नहीं रटवाएगा आपको। यहां है तो क्या बोलेंगे इंग्लिश मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, और यहां आएगा तो मोस्ट अनलाइकली और लीस्ट अनलाइकली, लीस्ट लाइकली, इसका हम लीस्ट लाइकली। और हर वो इंसान जो लॉटरी का टिकट वगैरह खरीदता है वो ये सोच के खरीदता है कि उसका किस्मत यहाँ पे है, मोस्ट लाइकली, है ना। लाइफ का कोई भी काम आप करने जाते हैं, भले किसी को कार्ड देना, फूल देना, किसी के घर के सामने 3 बार साइकिल चलाना कि एक बार वो खिड़की से मुझे देखेगी, आप सोचते हो आपका किस्मत मोस्ट लाइकली में रहेगा, लेकिन रहा तो रहा, नहीं रहा तो ये भी है प्रोबेबिलिटी में, दुख नहीं होने का। ठीक है, अच्छा अब यहां से थोड़ा सा और बेसिक्स पे जाएंगे और अगले क्लास में वी विल डू ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप ऑफ बुकिश प्रॉब्लम्स, सैंपल बुक, क्वेश्चन पेपर्स प्रॉब्लम, थोड़ा सा लास्ट, इसके बाद छोड़ देंगे, डोंट वरी। लास्ट आइए, वी हैड स्पोकन समथिंग अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। Once I upload this video, I'll just ask you to go through the video once again so that your मस्तिष्क is sharp, and then next class onwards मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट नहीं, ऐसे इवेंट्स, because there has to be more than one म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे इवेंट्स जहां अगर एक होता है दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ठीक है, तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन को हम मान सकते हैं। सो कैन आई से दैट when you toss a coin, say when you toss a coin, आपको क्या क्या मिल सकता है? हेडवा मिल सकता है, टेलवा मिल सकता है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? बिल्कुल है। दैट मींस P of head and P of tail ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है? बिल्कुल एलिमेंट्री इवेंट है। इन दोनों को ऐड करने से कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि P of head है 1 minus P of tail? ये भी तो कह सकता हूं ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं, say suppose you are doing an experiment, you're doing an experiment and somebody has told you that the probability of getting a head is how much? Half. What is the probability of getting a tail? सुनिए मेरी बात, लिखना बाद में। What is the probability of getting a tail? तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, probability of getting a tail is same as
प्रोबेबिलिटी ऑफ जोश ज्यादा होने से यही होता है. Probability of getting a tail is equal to probability of not getting a head. समझ में आया ना? Probability of getting a tail जैसे आपको कहता है कि इतने सारे भीड़ में आप जाके शैतान बच्चे ढूंढिए. अब पेबल सिटी में बोला ये सारे बच्चों में शैतान बच्चे ढूंढिए, तुम जाके सिर्फ अच्छे 3-4 बच्चों को ढूंढ लो, ये इजी है. वो जो सब खड़ा है ना सब शैतान है. Unless you are idiot that you are going to find out all the naughty boys, whichever count is less, you'll try to do that. अगर मैं इतने सारे एप्पल्स में 3 ग्रेप रख के आपको बोलूं एप्पल्स अलग अलग करो, then there are 2 ways of doing it. Somebody will take another कटोरा, apple, apple, apple. हाँ वही तो करना है. आपने कुछ और समझा था? या फिर एक कटोरा लेके सिर्फ तीनों ग्रेप्स निकाल लीजिए. सर वो है आपका चॉइस. हमने आपका चॉइस नहीं ढूंढा, हमने जो ढूंढा वो आपको. जैसे इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी पीपल यूज्ड टू से देयर आर 2 क्यूज, हार्ड वर्कर्स एंड इजी अचीवर्स. ऑलवेज गो एंड स्टैंड इन द क्यू ऑफ हार्ड वर्कर, दैट्स अ शॉर्ट क्यू, जल्दी निकलेगा. इजी अचीवर्स में ज्यादा लाइन रहेगा. टोल गेट में भी देखना ही जो पहला खुलता है ना उसमें मत जाओ. जैसे आप लिफ्ट में रहते हो ना, कभी -1 में दोनों आ रहा है, वेरी इजी. The first one which comes at -1, you try to rush into that. Other one is also coming. Wait, because वो -1 में आते ही वो फिर 0 में फंसेगा. Because all the people who are waiting at 0, this is the first lift which will go to 0. आप आराम से अपनी तरह घुसिए नेक्स्ट वाले लिफ्ट में, घर में जल्दी जाएंगे. Have you understood? So probability of getting a tail and probability of getting a head is this. So in this type of problems, what we do, we can also find out the probability of the other one without calculating it, just by using this value 1 minus. So if I tell you that what is the probability of not getting 6, क्या पूछा मैंने? Probability of not getting 6. आप सीधा हिसाब करो, what is the probability of getting a 6? 1 by 6. So probability of not getting a 6 क्या होता है? 1 minus 1 by 6. क्योंकि बाकी सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करने से तो 1 आना चाहिए. ये बात समझ में आ रहा है? यहां से काम थोड़ा सा पेचीदा होना शुरू हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ गुड बॉय, गुड बॉय की प्रोबेबिलिटी निकाल ले और उसको 1 से निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6 आ जाए. इतना समझ में आया? अगले क्लास से we will start doing problems on dice, then coins, weeks, days, earned, and then we'll be left with target 1 NCERT, target 2 this, and then we'll take some question papers. So by next, so many parents tell me that 3 क्लास कैसे होता है. अगले क्लास हम इस चैप्टर को रफा दफा करने वाले हैं. अगला क्लास will be all on papers, and then you've got 1 week to do your probability. So our probability we will be winding up. Have you understood?